सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मानव जीवन के लिए अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इसका जिक्र किया है। हम देख रहे हैं कि यम में 5 बातों को कहा गया है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हमने अभी तक देखा कि अहिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उसके बाद में हम अपने पेट के ऊपर भी अहिंसा करते हैं, उसको करना है, ये हमें देखा था। हिंसा होती है क्योंकि हमारा मन लोभ, खाने को मिलता है इसलिए लोभ जागृत होता है और खाते रहते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा था कि इन सभी के ऊपर हमको विजय प्राप्त करना है। अभी जया एकादशी गया है। जया एकादशी का मतलब ही यही है। एकादशी हम इसीलिए करते हैं कि अपने जो शरीर के जितने भी अवयव है, जो भी है, उसको स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोगी रखना है। इसलिए ये अपने ऋषि मुनियों ने एकादशी का व्रत कहा है। और जो करता है उसे फायदा है। ये साइंस, विज्ञान ने भी इसको मान्यता दी है। क्योंकि क्या है, भूखे पेट में सब जो कचरा होता है वो साफ हो जाता है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं सत्य, अहिंसा, सत्य। सत्य माने जो वास्तविक है, जिसको माने भूतकाल, आज और भविष्य काल में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, ऐसा जो है उसे सत्य कहा जाता है। और सत्य की परिभाषा यही है कि जो परमात्मा है और हम है, ये एक सत्य है। भूत, भविष्य यानी वर्तमान, ये तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यथार्थ ज्ञान है, उसको सत्य कहते हैं। सत्य के लिए हरिश्चंद्र राजा ने भी अपना सब कुछ बेच दिया था। ऋषि को सपने में जो आया था कि उन्होंने ऋषि को दान दिया है, तो ऋषि दूसरे दिन मांगना है, उन्होंने सब कुछ दे दिया, राजपाट, गादी सब कुछ दे दिया। सत्य का इतना महत्व है। सत्यदेव राजा की हम कहानी भी जानते हैं कि हमारे जीवन में सत्य माने जो सत्यदेव राजा की कहानी है। एक दिन उस सुबह उठने के बाद उसके सामने एक स्त्री जा रही। उसने पूछा, आप कौन और कहाँ गए? बोले, मैं लक्ष्मी हूँ, आपके घर से जा रहा हूँ। उसने बोला, ठीक है। उसके बाद में एक पुरुष निकला। बोला, कौन है? बोले, मैं दान हूँ। जब लक्ष्मी नहीं है तो दान की क्या जरूरत है? उसके बाद में दूसरा पुरुष गया, वो बोलता, मैं यश हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। जब लक्ष्मी नहीं है, दान नहीं है, यश रह के क्या करेगा? उसके बाद में सद्विचार जाने लगे। बोले, यहाँ ये तीनों नहीं तो मैं क्या रह के करूँगा, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। उसके बाद में एक युवान पुरुष वहाँ से निकला। वो सत्यदेव राजा ने पूछा कि आप कौन है? तो उसने कहा कि मैं तो सत्य हूँ। उसी वक्त सत्यदेव राजा उसके पैर में पड़े, छुए, चरण स्पर्श किया और विनती की कि आपके लिए मैं इनको सबका त्याग किया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। एक बार लक्ष्मी चली जाएगी, दान नहीं रहेगा, यश नहीं रहेगा, सद्विचार नहीं रहेगा, लेकिन जो सत्य है वो मेरे पास रहना चाहिए। उसका विनती सुनकर सत्य वही रुक जाता है। उसके बाद में उसके साथ में सभी वापस आते हैं, लक्ष्मी, दान, यश और सद्विचार। कहने मतलब सत्य का इतना महत्व है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हम कहते हैं। ट्रूथ मीनिंग इन कहा जाए तो एक सच्चाई, प्रामाणिकता हमारे जीवन में है क्या? हम भगवान को जब आए थे, जब माँ के गर्भ में थे, तब हमने भगवान को प्रॉमिस किया था, वचन दिया था, भगवान तू यहाँ से मुझे निकाल। क्योंकि हम सबको पता है, डॉक्टर को तो ज़्यादा पता है कि अंदर कितना मलमूत्र है, कितना गंदा है। वहाँ पे हम रहते हैं
और भगवान को हम कहते भगवान तू मुझे यहाँ से निकाल, तू जो कहेगा मैं करूँगा। लेकिन जैसा बाहर आता है तो हम भगवान को दिए हो वचन भूल जाते हैं और भोग में डूबे जाते हैं। भगवान ये नहीं कहते भोग नहीं करना है, भोग भुगतना है। सृष्टि हमारे लिए ही बनाई है, लेकिन उसका नियंत्रण होना चाहिए। तो ये नियंत्रण हमें अपने जीवन में लाना है और जो सत्य है उसको हमको पकड़ के रखना है। और जो सत्य है वहाँ पे हमारे मैंने जीवन में लोगों की जो सोचने की शक्ति है वो बदल जाती है। हमें रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है। नहीं, ये है सत्यवादी है, ये सच बोलने वाला है, सच के अलावा कुछ नहीं करता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी टू डेवलप प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ इन थ्रू आउट द लाइफ। मैंने ये इतनी कीमती है कि इसे हम भूल नहीं सकते। और जिसने अपनाया उसका जीवन ये हो गया, धन्य हो गया। इसमें भी जो बोध वचन है उसमें भी सबसे पहले कहा है, जो बोध वचन है, सत्यम वद धर्मम चरम मातृदेवो पितृदेवो आचार्य देवो अतिथि देवो स्वाध्यायान प्रमद। माने ये जो बोध वचन है उसमें भी सबसे पहले सत्य का नाम लिया गया है। सत्यम वद, मैं सत्य को पकड़ के रहूँगा, सत्य के मार्ग पर चलूँगा, चाहे कठिनाई आए। कठिनाई आएगी, कठिन नहीं आई ऐसी बात नहीं है, कठिनाई तो आएगी। वैसे भी समस्या तो हर एक के जीवन में है, लेकिन समस्या को देखने का दृष्टिकोण हमारा अलग होना चाहिए। बार बार कहता हूँ, अगर मुझे अच्छा मिला है तो भगवान की कृपा है, प्रसाद है। अगर कुछ तकलीफ है, समस्या है, तो मुझे वो मेरी कसौटी है। मुझे मजबूत करने के लिए भगवान ने ये कसौटी दी है। भगवान मेरी परीक्षा ले रहे, ये हमें सोचना है। और सोचकर सत्य का जो मार्ग है, चाहे आज थोड़ी तकलीफ देगी, लेकिन जिंदगी भर हमें उसका अनेक फायदा होगा। लेकिन हम अगर कभी झूठ बोलते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है, हम सबको पता है। क्यों फिर हम गलत रास्ता अपनाएं? क्यों हम सच्चे राह पर ना, सत्य को ना अपनाएं? हमें सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलना है। सत्य के लिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी प्रयत्न किया है, और जो सत्य है हमारे सामने रखा है, उसे अपनाना नहीं अपनाना ये हमारे हाथ की बात है, हमारे मन की बात है। लेकिन जो अपनाता है वो अपने ध्येयों को आसानी से प्राप्त करता है। सत्य मार्ग कभी किसी को अपयश नहीं देता है। सत्य के साथ सफलता लगी हुई है। सत्य के साथ हमारा जो जीवन विकास है वो कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ हमें सत्य के कदमों पर चलना है, सत्य को पकड़ के रखना है। फिर से कहूँगा, ये जो जया एकादशी है, जय कब हम सब मिलके अच्छा रास्ता अपनाएंगे जीवन में, उस पर चलने का प्रयत्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चाहे कठिनाई मुश्किल ही आएगी, लेकिन हम वो रास्ता नहीं छोड़ेंगे और अंत में विजय प्राप्त करना है। तभी जाके, क्योंकि सत्य का यही है, जो सच है उसे अपनाना है। तकलीफें आएगी है, लेकिन उसका डट कर सामना करना है। माँ मेरे साथ है तो बच्चे को किसी को तकलीफ नहीं होगी, डर नहीं रहता है। हमें सिर्फ ये एहसास करना है, जीवन में ये दृष्टिकोण लाना है कि भगवान मेरे साथ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। तभी जाके सही माने में हम जया एकादशी मनाया, या सत्य पे राह पर चलने का जो प्रामाणिक प्रयत्न कर रहे, भगवान हमें उसके लिए शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।